तो भगवान कहते हैं कि तू 3 कदम मुझे दे दे। यहाँ फिर से सुनो, राजा बलि की सारी संपत्ति गोविंद चाहे होते तो 1 कदम भी नाप लेते। भृगुटी विलास सृष्टि लय सोई, जिसके पलक झपकने से पूरा विश्व का नाश हो सकता है, उसके लिए 3 कदम की जरूरत नहीं थी। लेकिन गोविंद मानो सबको बता रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, आप सब भी राजा बलि की भांति ही हैं। हमारे पास भी 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये 3 ही कदम है। इन तीनों को जब भगवान को अर्पण करते हैं तब भगवान के राज्य में हमारा प्रवेश होता है। सब कुछ जब हम भगवान को देते हैं, भगवान का वचन है तू अपना सब कुछ मुझे दे, फिर मैं अपना तुझे दूं। अच्छा, कोई करोड़पति व्यक्ति किसी भिखारी से कहे कि तू अपने भीख मांगने वाला कटोरा मुझे दे, मैं 1 करोड़ रुपया तुझे दूंगा। अच्छा, फिर भी भिखारी ना दे तो उसको क्या कहोगे? मूर्ख है। सड़क पर कोई भीख मांग रहा है और कोई करोड़पति व्यक्ति कहे कि अपना कटोरा दे, चल मेरे घर रह, मेरा घर तेरा, और फिर भी वो ना जाए तो मूर्ख ही है ना। भगवान भी यही कह रहे। और आप देखो प्रमाण, बलि ने अपना सब दिया, बदले में बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। सुदामा जी के पास 3 मुट्ठी चावल थे और सुदामा उसे नहीं देना चाहते थे कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने जबरन लिया और फिर सुदामा को देखो क्या नहीं दिया। यानी प्रमाण है कि हमारे पास जो कुछ भी है, यदि हम सब भगवान को अर्पण कर दें तो बदले में हमको इतना मिलेगा जिसकी हम कल्पना नहीं की है। लेकिन हम में इतनी हिम्मत का, हम लोग तो खाली आरती में गाते हैं, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, मान लो कोई गा रहा हो, भगवान प्रकट हो जाए कि ला भाई तन मन धन सब मेरा ला दे। अच्छा, मान लो दे ही दे, ऐसे भी भगत है, तो कल क्या होगा पता है? अखबार में छप जाएगा, भाई चौगड़ा चट्टी पे एक आदमी गा रहा था, भगवान प्रकट हो गए, उसकी दुकान मकान सब ले लिए, देखो सड़क पर आ गया। वो मीडिया वाले दिखाएंगे, हाँ तो कल आप मकान में थे, सड़क पर क्यों हैं? तो कहेगा भैया हम आरती गा रहे थे, तन मन धन सब तेरा, इतने में भगवान आ गए तो हमने दे दिया, आप देखो यहाँ है। और परिणाम क्या होगा पता है? जितने लोग टीवी पे समाचार देखेंगे बोलेंगे भैया आरती बंद। अब आरती की जब इस लाइन को गाना होगा तो बदल देंगे, तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा, अपना भी मुझे दे दे क्या लागे तेरा। जय यही होगा। वास्तव में देखें तो प्रमाण है ये, हम लोग देने को तैयार है सब कुछ नहीं। अब तक तो 3 कथा मैं जानता हूँ जिसने सब कुछ दिया। तो राजा हरिश्चंद्र, यहाँ भी एक हरिश्चंद्र है भाई, है ना, हरिश्चंद्र जी ने दिया था, एक सुदामा जी ने दिया था और तीसरा बलि जी ने। लेकिन हम लोग खाली कह देते हैं। भगवान कह रहे तो अपना सब कुछ मुझे दे दे तो मैं अपना सब कुछ तुझे देने को तैयार हूं। ये खाली बलि की बात नहीं है, हम सबके लिए, लेकिन हम लोग इतना आसक्त हैं कि देने को तैयार कहाँ है। एक राजा था, उसने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कल मेरे राज्य का, जो मेरे राजमहल का द्वार है उसको खोला जाएगा। अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया और सभी नगरवासी मेरे महल में प्रवेश करेंगे, सारी वस्तुएं रखी रहेंगी, हाथी घोड़ा सोना चांदी वस्त्र आदि सब, जो जिसको छू लेगा उसका हो जाएगा। ऐसा ढिढोरा पिटवाएगा। अब सब लोग तैयार, पूरे नगर के लोग, कोई सोचे मैं हाथी छूंगा, कोई सोचे मैं घोड़ा छूंगा, कोई सोचे हम गहने लेंगे, कोई कपड़े लेंगे, जिसकी जैसी इच्छा थी। टाइम दिया गया था, ठीक 9 बजे द्वार खुलेगा। राजा को आनंद लेने के लिए ऐसा राजा ने किया था। बगीचे में सारी सामान रखी गई थी, राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे मजा देखने के लिए। ठीक 9 बजे जैसे ही द्वार खोला गया, सब लोग बगीचा की तरफ जोर से भागे। किसी को हाथी लेना था, किसी को घोड़ा लेना था, किसी को थोड़ा दूर रखा गया था ताकि मजा लिया जाए दौड़ने का लोगों को। राजा अपना बैठ के मजे देख रहे थे। एक छोटा सा बच्चा राजा की तरफ बढ़ रहा था, तो राजा ने कहा इधर क्या आ रहा है, उधर देख खिलौने वगैरह को, वहां जा। बच्चे ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। सब लोग उधर दौड़ रहे तो बच्चा राजा की तरफ आया और राजा को स्पर्श किया, छू के बोला सब रुको। सब रुक गए। उसने कहा कि भाई राजा ने कहा था जो जिस चीज को छू देगा उसकी, तो हमने राजा को छू दिया। जब राजा ही मेरा है तो बाकी सामान का तुम लोग का होगा, सब रुको। बच्चा कितना बुद्धिमान था ना। बच्चे ने क्या किया, किसी वस्तु को नहीं छुआ, किसको छू दिया, राजा को।
बोले राजा ही मेरा हो गया तो राजा के राज्य में जो वस्तु है वो भी मेरी हो गई ना। ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। राजा कौन? भगवान। भगवान ने भी अपने महल का द्वार खोला और किसी ने दुकान पकड़ा, किसी ने मकान पकड़ा, किसी ने नौकरी पकड़ी, किसी ने व्यापार पकड़ा। हम लोग कुछ न कुछ पकड़ लिए। कितना अच्छा होता उस मालिक को पकड़ लिए होते तो बाकी सब बिना कहे मिल जाता है। उसको छू लिया उसने और कहा सब मेरा है। तो आपको भी और हमको भी ये बात बड़ी आसानी से समझ लेना चाहिए कि यदि हम भगवान को ही पकड़ लें तो सब कुछ बिना कहे आपका हो जाएगा। ओम नमो भगवते। ये जो लोग आए इनको बैठने की जगह दो और गद्दा वगैरह बिछा दो, इधर बैठ जाओ। इधर आप तो बैठे भी ऐसे जैसे लग रहा है पार्ले जी के बिस्कुट हो। वो बिस्कुट एक पैक होता है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत की एक कथा से सीख मिले रहे हैं हम लोग कि बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। अच्छा, जब पात्र कोई मिले ना, दान, ज्ञान और सम्मान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। शास्त्र के वचन है। आजकल तो पता नहीं किस मूर्ख ने कह दिया कि कोई द्वार पे आए तो खाली न जाए। हर किसी को भीख न दिया करो, मूर्ख न बनो भाई। धर्म आपको बेवकूफ बनने को नहीं सिखाता। इसीलिए मंच नजदीक होता है तो दिक्कत है। सुन रहे हो ध्यान से? अल्लाह को आपके यहाँ जो भी आता है तो एक पता नहीं किस बेवकूफ ने कहा कि कोई खाली हाथ घर से ना जाए। नहीं, हर किसी को दो ही मत। शास्त्र कहते हैं दान, ज्ञान और सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता। ये तो लेने वालों ने एक अच्छा पगडंडा फैला दिया। कोई आए तो पता ना किस बेस में राम मिल जा रहे। जा बेईमान, राम क्या धोखेबाज के रूप में मिलेंगे क्या? हर किसी को दान न दे, हर किसी को सम्मान भी न दे, हर किसी को नहीं दिया जाए। जो आए सबको देते क्यों रहोगे भाई? इसीलिए ब्राह्मण को ही दान देने का विधान बनाया गया। कारण क्या है? हमारी जयपुर में कथा थी तो एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, बड़ा अच्छा लगा था हमको। उसने कहा कि आप ब्राह्मण लोगों ने बड़ा पक्षपात किया है। तो हमने कहा क्या? बोले है देखो, बच्चा जन्मा तो भी पंडित जी को दान दो, बेटे का ब्याह हुआ तो भी पंडित जी को दान दो, बेटे का बेटा हुआ तो पंडित जी को दान, मर गया तो पंडित। ये आप लोग अपने को क्यों लेते हो? तो हमने कहा प्यारे, ये विधान हमने नहीं बनाया, ये वेदों का है। अच्छा, ब्राह्मण को ही दान क्यों? ये ब्राह्मण की ऋषि की बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि दान, ज्ञान, सम्मान सुपात्र को दो। मतलब दान उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जिनके जीवन में जप और ध्यान हो, ज्ञान हो। कारण आप देंगे दान, उसके पास भगवान का नाम की कमाई है, तो आप जब उससे दोगे तो वो कमाई आपको मिल जाएगी। पता लगाओ भिखारी आदमी, उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली पाप ही है, और तुमने दिया दान तो उसका पाप तुम्हारे सिर पे आएगा। गलत व्यक्ति को दान न दीजिए। यही कारण है कि ब्राह्मण को ही कहा गया। पहले के ब्राह्मण गायत्री करते थे, संध्या करते थे, नियम से रहते थे। तो अब शास्त्र भी मना करता है कि ब्राह्मण भी यदि मांसाहारी हो, नशा करते हो तो उसको दान न दो। मांसाहारी ब्राह्मण को प्रणाम करने तक को मना किया शास्त्र ने। पाप लगता है भाई। शास्त्र ने कभी पक्षपात नहीं किया। उसके पीछे उद्देश्य था कि ब्राह्मण यदि जप ध्यान करता है, आप उससे दान करते हैं तो उनका जप ध्यान की पूंजी आपको मिलेगी। जैसे दुकान पे गए 10 रुपया दिए तो शक्कर देगा, नहीं दिए तो थोड़ी देगा। लेकिन आप 10 रुपया किसी ठग को दोगे तो शक्कर भी नहीं मिलेगा, 10 रुपया भी ले लेगा। तो दान सुपात्र को दो। कबीर साहब अपने दुकान पर बैठे थे और एक व्यक्ति आया, छोटा सा बच्चा रो रहा था, साहब भूख लगी है कुछ दे दो। संत हैं, दयालु हृदय, उसको एक आने दी। उस जमाने के लिए बहुत थे। वो गया तो कहीं से बंसी खरीदा, मछली मारने वाला वो होता है ना लोहे की। वो गया गंगा जी में मछली मारना शुरू किया। कबीर जी जब दोपहर को स्नान करने गए गंगा को तो देखे कि हे भगवान, ये तो वही लड़का है जो सुबह होके पैसा मांग रहा था, इतना मछली मार के रखा था। कबीर जी को लगा कि मेरा दान तो मुझे नरक में लेके जाएगा। जाके उस बच्चे को पकड़े और बोले मेरा पैसा वापस कर। गलत व्यक्ति को दान न दीजिए, नहीं तो दान देने के बाद भी आपको नुकसान होगा। गलत व्यक्ति को ज्ञान मत दो। आपने सुनी होगी वो कथा, वो बाघ को बिल्ली सब सिखा रही थी, जब भूख लगा तो बोले मौसी तुम्ही को खाऊंगा।
शिव जी ने भस्मासुर से कहा कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। भस्मासुर शिव जी को ही दौड़ा लिया। गलत व्यक्ति को ज्ञान न दीजिए, गलत व्यक्ति को दान न दीजिए, और गलत व्यक्ति को सम्मान भी न दीजिए। सम्मान भेष को नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ज्ञान का कदर है, भेष का नहीं, इसलिए सावधान रखिए। तो बलि जी को शुक्राचार्य जी ने मना किया कि तुम्हारा सब ले लेगा, ये विष्णु है, ये वामन रूप में तुम्हें ठगने आया है। लेकिन जब बलि जी को इसका ज्ञान हुआ तो बोले गुरुदेव अब नहीं दूंगा तो कब दूंगा, दुनिया का मालिक आज मेरे द्वार मांगने आया है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से समझे। बलि जान चुके थे फिर भी सर्वस्व दे दिया, इसीलिए बलि जैसा दानी आज तो कोई हुआ। परिणाम कितना अच्छा आया। दैत्य कुल में जन्मे हैं बलि, जब सब दे दिया तो भगवान ने कहा कि अब तुम कुछ मांगो, क्योंकि भगवान लेते ही क्या, तो देने के लिए आते। बलि ने कहा क्षमा करे प्रभु, अभी तो कुछ देर पहले आप खुद ही मुझसे मांग रहे थे, और आपके पास जो कुछ भी है मैंने ही दिया है, स्वर्ग लोक मृत्यु लोक अभी मैंने आपको दान किया, तो मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि बलि मैं तीनों लोकों का मालिक हूं और मैं तुझे दर्शन दिया हूं, मेरा विश्वरूप का तूने दर्शन किया है, कुछ मांग ले। बोले आप देंगे भी तुम्हें रखूंगा कहाँ, मेरे पास तो रहा ही नहीं कुछ। तो भगवान ने कहा कि बलि मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, रखने की तुझे जगह मिल गई ना बेटा, अब तो कुछ मांग। देखो भगवान के दर्शन का लाभ क्या है। भगवान के दर्शन के बाद भी संसार का आकर्षण यदि रह जाए तो मानो तुमने दर्शन ठीक से नहीं किया। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, उनका दर्शन हुआ, और दर्शन के बाद भी संसार के व्यक्ति और वस्तु का आकर्षण है, तो समझो तुमने दर्शन किया नहीं है। बलि से भगवान ने कहा मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूं, तो कुछ मांग। बलि ने मांगा क्या पता है, जैसे उस बच्चे ने राजा को छू लिया था। बलि ने कहा प्रभु आप जो वामन रूप लेकर आए थे ना, बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि मैं जब भी घर से निकलूं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा तू वरदान मांग रहा है कि मुझे पहरेदार बना रहा है, यह है दान की महिमा। कुछ देर पहले जो भगवान उनके द्वार गए थे, जो 3 कदम में सर्वस्व ले लिया था, आज कुछ क्षण में ही उस भगवान को कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जब भी घर से निकलूं तो आपका दर्शन पाऊं। और भगवान को उसने पहरेदार बना के द्वार पे खड़ा कर दिया, वो भी स्टैंडिंग ड्यूटी, कुर्सी भी नहीं दिया था बैठने को। यह है दान की महिमा। इसीलिए योग्य व्यक्ति को दान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी आए तो हम देते रहे। कितना सुंदर व्यवस्था है, भगवान द्वार पर खड़े हैं, यानी बड़ा सुंदर संकेत है। जो भगवान को अपना सब कुछ दे देते हैं, भगवान उसकी रखवाली के लिए सदा उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। माता लक्ष्मी बड़ी परेशान है कि मेरे पति देव आए नहीं। नारद जी का काम है यहाँ से वहाँ खबर पहुँचाना। नारद जी पहुँचे हैं, नारायण नारायण करते लक्ष्मी जी से कहे कि माँ प्रभु नजर नहीं आ रहे। लक्ष्मी जी ने कहा कि कह के गए थे कि छोटी सी लीला करनी है, तुम न चलो जल्दी आ जाओगे, पर बहुत दिन हो गए आए नहीं। नारद जी ने कहा माँ नहीं आएंगे वो। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं आएंगे कि धरती पे है ही नहीं, देख लो आप। यहाँ से मृत्यु लोक में गए थे, बोले हाँ लेकिन वहां कहाँ है, देख लीजिए वो तो विदेश चले गए, उनको नौकरी मिल गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा विदेश चले गए? बोले हाँ। वो कहाँ? बोले पाताल लोक में। और पाताल लोक में क्या कर रहे? बोले दरवानी कर रहे। अब पाताल लोक क्या पता है? लक्ष्मी जी का मायके, समुद्र मंथन से पाताल लोक से माता जी आई थी। अब कोई महिला नहीं चाहती है कि उसका पति ससुराल में गड़बड़ काम करे। आपका पति ससुराल में जाके कोई बड़ा दुकान करे तो ठीक है, लेकिन पति ससुराल में जाके पान की दुकान खोले तो बुरा लगेगा ना भाई। लक्ष्मी जी को लगा हे भगवान, जब छोटी ही नौकरी कर दी थी तो ससुराल में जाके कर रहे, बड़ा बुरा लगा उनको। भागे भागे पहुंचे। अच्छा जब पहुंची तो भगवान डंडे लगे खड़े हैं द्वार पे। जाके माता जी ने प्रणाम किया, क्या हाल है? भगवान ने कहा बिल्कुल हाल खराब है, मुझे कैसे भी यहां से छुड़ाओ, ये आदमी कुर्सी तक नहीं दिया बैठने। माता लक्ष्मी ने कहा इसीलिए कह रही थी मुझे साथ लेके चलो। हर अवतार में हमको साथ रखते हैं तो हम दुख सुख में साथ रहते हैं। इस बार अकेले छोड़ के आए तो फंस गए ना। ये कथा पुरुषों को समझना चाहिए।
कहीं भी जाओ ना तो धर्म पत्नी साथ होनी चाहिए ताकि दुख सुख में काम आएगी। आपके लिए बढ़िया बात है। माता लक्ष्मी ने कहा कि हम कहे थे आपसे कि लेके चलो, आप सुने नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चलो गलती हो गई, मुझे छुड़ाओ यहां से। बेटियां सीखेंगी किसी पराये व्यक्ति से एक तो बात ना किया जाए, बात करना ही हो तो किस तरीके से किया जाए भागवत सिखा रही है। माता लक्ष्मी राजमहल में प्रवेश की हैं। राजा बलि अपने दरबारियों के साथ विराजमान है। कभी एक दूसरे को देखे नहीं, जानते नहीं। पराये व्यक्ति से बात करना हो तो ऐसा रिश्ता जोड़ा जाए कि आपके प्रति उसके मन में सम्मान आए। माता लक्ष्मी ने आवाज लगाई, भैया भैया। बलि को हुआ कि मेरे बाप की तो बेटी ही नहीं थी, मेरी बहन कहां से आ गई। बलि ने सोचा मेरे बाप को बेटी नहीं, भैया भैया कौन करने लगा। अच्छा जब पास पहुंची तो बलि ने कहा कि बैठो बहन, पहले तो ये बता मेरे बाप की बेटी थी नहीं तो तू मेरी बहन कैसे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस एक ही देश के यदि दो लोग मिले तो भाई बहन ही माने जाते हैं। एक देश के ओ ऑपरेटर, हाँ अरे तो ठीक कर लो भैया, ये तो दिक्कत हो रही बेटा, तो छोड़ दे रहा है कहेंगे। देख लो भाई। ओम नमो